Hello students. Today we are going to talk about the very first chapter, the very first lesson of our book Footprints Without Fate. And the name of the chapter is A Triumph of Surgery, written by James Herriot. जेम्स हैरियट जो कि एक वेटरनरी सर्जन हैं, उन्होंने इस स्टोरी को लिखा है ऑटोबायोग्राफिकल टोन में। वो बताते हैं कि उनके पेशेंट सर्कल में बहुत सारे डॉग्स और दूसरे एनिमल्स थे। यहाँ वो बात करते हैं ट्रिकी के बारे में। ट्रिकी जो कि शुरू में एक बहुत छोटा सा, सुंदर सा, स्वीट सा, क्यूट सा डॉग था। उसकी मालकिन थी मिसेस पेम्फ्रे। तो कई बार जब ट्रिकी बीमार होता तो मिसेस पेम्फ्रे उसको डॉक्टर के यहाँ लेके आती, और कई बार समटाइम्स डॉक्टर को खुद वहाँ जाना पड़ता उनको देखने के लिए जब भी उन्हें बुलवाया जाता। तो जेम्स हैरियट बताते हैं कि एक बार जब वो मिसेस पेम्फ्रे ट्रिकी को मेरे यहाँ दिखाने लाई तो मुझे बड़ा शौक़ लगा उसको देख के, क्योंकि ये पहले के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा, बल्कि काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया था। उसकी आंखें बिल्कुल रेड हुई हुई थी, उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, एंड ओवरऑल इट वाज इन अ स्टेट ऑफ डिजीज़। मिसेस पेम्फ्रे ने डॉक्टर को बताया कि ट्रिकी बहुत वीक हो रहा था, इसलिए उन्होंने उसको बहुत सारा माल्ट, कॉड लिवर ऑयल और हॉर्लिक्स बहुत सारा दिया है। हालांकि डॉक्टर ने उन्हें पहले मना किया हुआ था कि उसे चॉकलेट और केक्स वगैरह नहीं देने, लेकिन ट्रिकी को क्रीम केक्स इतने पसंद थे कि वो मना नहीं कर पाई। उन्होंने उसको केक भी खिला दिए, चॉकलेट्स भी खिला दिए। उनकी नज़र में इट वाज अ रिच डाइट। अब डॉक्टर ने ट्रिकी की ओर देखा और वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने पूछा कि क्या आप इसको फ़िज़िकल एक्सरसाइज करवा रहे हैं जैसा मैंने आपको कहा था? तो वो कहती है नहीं, ये करता ही नहीं है। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, ये मुझे आने वाली ट्रबल दिख रही है। और वही हुआ। उस दिन के कुछ दिन बाद डॉक्टर जेम्स हैरियट को मैसेज मिला कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार है और मिसेस पेम्फ्रे चाहती हैं कि डॉक्टर जेम्स हैरियट इमीडिएटली वहाँ आ जाएं। डॉक्टर जेम्स हैरियट को पहले से ही आइडिया था, उनको पहले से ही अंदाज़ा था कि मुझे बुलवाया जाएगा, क्योंकि ट्रिकी के साथ ये प्रॉब्लम आने वाली है। और इवन उन्होंने अपना जो फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट था वो भी पहले ही प्लान किया हुआ था। उन्होंने जाते ही उसको देखा और कहा कि इसको कम से कम 15 डेज़ के लिए, एटलीस्ट फॉर 15 डेज़, इसको सर्जरी में यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। मिसेस पेम्फ्रे को एक बहुत बड़ा शॉक लगा। उनको लगा कि ये अगर मुझे एक भी दिन नहीं देखेगा तो मर जाएगा, ये वहाँ कैसे रह पाएगा। बट जब डॉक्टर ने कहा कि कोई और रास्ता ही नहीं है, शी एग्रीड, और उन्होंने बहुत दुखी मन से भेजा। घर के नौकरों की एकदम से जैसे शामत आ गई। उन्होंने उनको ट्रिकी का सारा सामान डॉक्टर की कार में रखने को कहा, जैसे ट्रिकी का बेड, उसके कुशन्स, टॉयज़, उसके बहुत सारे बाउल्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, डिनर बाउल, उसके कोट्स, बहुत सारी चीज़ें। डॉक्टर की कार भर गई और डॉक्टर ने जब गाड़ी निकाली तो भी वो कुछ ना कुछ उसमें डाल ही रहे थे। अब ट्रिकी सर्जरी में आ गया और जब ट्रिकी को वहाँ लाया गया, एक बार तो जैसे घर में या कहीं भी कोई न्यू मेंबर आता है तो सब लोग एक बार उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो वहाँ जितने पुराने डॉग्स थे वो सब दौड़े दौड़े उसकी तरफ आए। बट जब वो उसके पास आए तो उन्होंने उससे इंटरेस्टिंग कोई ऑब्जेक्ट नहीं पाया। उनको लगा क्या बीमार सा अजीब सी चीज़ है, जैसे एक मीट का बड़ा सा पीस होता है, और वो सब लोग उसको इग्नोर मार के चले गए। ट्रिकी उनको देखता रहा। लगभग 2 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। उन्होंने ट्रिकी में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ट्रिकी ने भी उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। शाम को, दिन में जब डॉग्स को सबको अपना अपना खाना डाला जाता सबके बाउल्स में, तो वहाँ जैसे एक हड़कंप मच जाता था। हर किसी में अपना अपना खाना खाने की होड़ लगी होती थी, एक दूसरे से छीन के खा भी सकते थे वो लोग।
क्योंकि ट्रिकी को इन सब चीज़ों की आदत नहीं थी। वो तो बहुत शान और शौकत से पला था, बिना मांगे हर चीज़ मिलती थी। इवन उसको रिक्वेस्ट की जाती थी कि वो खा ले। तो उसने इस दौड़ में, इस अफरा तफरी में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। जेम्स हैरियट ने भी, डॉक्टर ने उसको 2 दिन तक कोई खाना नहीं दिया अलग से, सिर्फ उसको पानी दिया गया, खूब सारा पानी उसको पिलाया गया। 2 दिन निकल गए। तीसरे दिन थोड़ा सा डिफरेंस आया। उसने डॉग्स को देखा, जो डॉग्स वहाँ पे खेल रहे थे, उसने उनको आवाज़ें दी उनके साथ खेलने के लिए। उन्होंने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वो खुद ही उनके पीछे पीछे चला गया, गार्डन में चला गया और उनके साथ इधर उधर थोड़ा थोड़ा दौड़ने लगा। उस दिन शाम को जब सब डॉग्स को खाना दिया गया तो ट्रिकी बाउल्स के चारों तरफ घूमा और उसने लिक किया उन बाउल्स को। इट मीन्स यहाँ हमें पता चलता है कि ट्रिकी को शायद पहली बार भूख का अनुभव हुआ। उसको पता लगा कि भूख क्या होती है। शायद उसको कुछ भूख लगी थी, तो डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली उसको थोड़ा सा कुछ खाने को दिया गया। नाउ ट्रिकी स्टार्टेड टू शो प्रोग्रेस। It was not given any kind of medical treatment. No medicinal treatment was given to him. It just ran about with the dogs all day. सारा दिन ये कुत्तों के साथ इधर से उधर से दौड़ा और इससे उसको खुशी मिली, उसे उनकी कंपनी में खुशी मिली और वो एंजॉय करता रहा। इधर ट्रिकी एंजॉय कर रहा है और उधर मिसेस पैम्फ्रे बार बार फ़ोन करके पूछ रही हैं ट्रिकी कैसा है। वो बहुत वरीड हैं, बट उनको बताया गया कि ये पहले से काफ़ी बेहतर है और उसकी कंडीशन अच्छी है, ख़तरे से बाहर है। अब जैसे उनको पता चला कि कुछ ठीक है तो वो अपने पुराने रंग में आ गई। उन्होंने उसके लिए रोज़ 1 दर्जन अंडे, 1 डज़न एग्स भेजना शुरू कर दिया, ब्रांडी की बोतल भेजना शुरू कर दिया, रेड वाइन भेजना शुरू कर दिया ताकि वो और ज़्यादा जल्दी से स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब ट्रिकी को ब्रेकफास्ट में सुबह 1 एग दिया जाता था, रात को और दिन में उसे कुछ ब्रांडी भी दी जाती थी कुछ, जबकि बाकी के अंडे और ब्रांडी वो तो सर्जरी के सभी एम्प्लॉयज़ ने, डॉक्टर्स और उनके असिस्टेंट्स ने उनको एंजॉय किया। यहाँ नरेटर कहता है कि ट्रिकी का आना उनके लिए रोज़ की एक पार्टी बन गया और एक बार तो मन में ऐसा लालच आया कि क्यों ना इसको परमानेंट यहीं रख लिया जाए। बहरहाल ट्रिकी की कंडीशन में काफ़ी इम्प्रूव हुआ। जब 15 दिन हो गए तो नरेटर ने मिसेस पैम्फ्रे को कहा कि ट्रिकी ठीक है और आप उन्हें ले जा सकते हैं। फटाक से मिसेस पैम्फ्रे एक बहुत सी बड़ी गाड़ी में वहाँ आई। उन्होंने पूछा इफ़ द डॉग वाज बेटर और नरेटर ने उन्हें बताया दैट द डॉग वाज क्वाइट फाइन एंड ही वुड ब्रिंग इट टू हर। और जब ट्रिकी को लाया गया, जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा वह दौड़ के आया, उछल के मिसेस पैम्फ्रे की गोद में चला गया। उसने अपनी बार्किंग शुरू की और उससे अपना प्यार जताना शुरू किया अपनी मालकिन से। इन बिटवीन नरेटर ने और जो मिसेस पैम्फ्रे का ड्राइवर था, उन्होंने ट्रिकी के सारे ऑब्जेक्ट्स, उसकी सारी बिलोंगिंग्स वो गाड़ी में ला के रखी। वो उसके बेड्स, टॉयज़, कुशन्स, कॉट्स, बाउल्स, वो सब कुछ। हालांकि डॉक्टर जानता था कि उनमें से किसी भी चीज़ का 1% भी यूज़ नहीं किया गया। और जैसे ही कार वहाँ से चलने लगी, मिसेस पैम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, वो खिड़की से बाहर आई। उनकी आंखों में आंसू थे। वो डॉक्टर जेम्स हैरियट की बहुत ज़्यादा एहसानमंद थी और उन्होंने चलते चलते कहा कि इट वॉज़ अ ट्रायम्फ और सर्जरी। बट यहाँ हम भी जानते हैं और डॉक्टर जेम्स हैरियट भी जानते हैं कि उन्होंने